नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 3 जून 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइडेंट शेयर है जिसका प्राइस अभी 7 रुपये चल रहा है, उसमें लगातार 2-3 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है और आज अप्रॉक्स 20% का अप देखने को मिला। तो हम लोग उसका रीज़न जानेंगे कि इसमें अब क्यों देखने को मिला। और दोस्तों रीजन्स के साथ साथ हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी इस शेयर में करना क्या क्या अभी आपको खरीदना है, क्योंकि इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। क्या अभी आपको होल्ड करना है तो फिर सेल कर देना है, तो हम इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी इसमें नई नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो उन सभी को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसकी जो आज की जो ट्रेडिंग प्राइस थी उस पर नजर डाल लेते। तो आज के दिन जो इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 7.05 रुपीज़। आज इसमें अप्रॉक्स 19.49% इसका अपर सर्किट देखने को मिला और अप्रॉक्स 1.15 रुपीज़ का अप देखने को मिला है। और वहीं दोस्तों 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हैं इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया अप्रॉक्स 53% इसकी। तो दोस्तों अगर 5 दिन पहले आपने इसमें 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पास होते अप्रॉक्स 1,53,000 रुपीज़। मात्र 5 दिन के अंदर ही अंदर आपको 53,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, जो इसका 1 महीने का चार्ट है उस पर नजर डाल लेते। तो 1 महीने में इसने अप्रॉक्स 46% इसकी पॉजिटिव रिटर्न देती है। वहीं 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो 6 मंथ में ये निगेटिव रहा। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 0.28% ही डाउन रहा। अब वहीं दोस्तों जो इसका बाईटीडी का चार्ट है उस पर नजर डालें, मतलब सिंस जनवरी 2020 से इसका चार्ट पर नजर डालें तो उसमें आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 5.22% इसका रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों ये रिटर्न आज ही के कारण दे पाया इतना पॉजिटिव, क्योंकि आज इसमें अप्रॉक्स 19.49% इसका अब देखने को मिला। अब चलिए दोस्तों, जो इसका ऑल टाइम का चार्ट है उस पर नजर डाल लेते। तो ऑल टाइम में आप देख सकते हैं इसने अप्रॉक्स 1310% इसके पॉजिटिव रिटर्न दे दिए हैं। तो देख सकते हैं इसने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। मात्र कितने 20 सालों में इसने अप्रॉक्स 1310% इसका पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो इसके फंडामेंटल्स है वो तो बेहतरीन है। इतने कम प्राइस होती हुई भी इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था जिस कारण इसकी प्राइस 7 रुपये आ गई। लेकिन दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होने से पहले इसकी प्राइस अप्रॉक्स 70 रुपये पर ट्रेड करती थी, लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसकी प्राइस 7 रुपये पर आ गई थी। तो दोस्तों इसी कारण से मैं बताना चाहूँगा कि जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे, और इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है दोस्तों इस कंपनी की वो तो लाजवाब है। लेकिन दोस्तों इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो इसके एसेट्स हैं वो तो लाजवाब है, अभी मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया इसके एसेट्स क्वालिटी। लेकिन दोस्तों इसके जो एसेट्स हैं वो अपनी एसेट्स को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा। दोस्तों इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इसने अपनी आप को फैला तो बहुत लिया, एक्सपांड तो बहुत कर लिया और अपने एसेट्स की क्वालिटी को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लिया, लेकिन ये जो उसके एसेट्स हैं उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा, यूज़ में नहीं ला पा रहा। लेकिन दोस्तों अभी हम इसमें एक पीछे एक न्यूज़ देखेंगे जिसमें इसके जो डायरेक्टर हैं उनने एक अच्छी न्यूज़ बताई है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए अभी हम और आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जो रीजन है इसमें अप्रॉक्स 2 दिन से हम लोगों को अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, 20% का अब देखने को मिल रहा है। तो उसके जो मेन रीजन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनको जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक मेन रीजन निकल के आते हैं वो है लार्ज डील का। उसमें आप देख सकते हैं कि 2 तारीख मतलब कल के दिन 2 जून के दिन इसमें अप्रॉक्स 10 बड़ी बड़ी डील हुई थी, लार्ज डील हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे शेयर्स ट्रेड हो गए थे। तो आप देख सकते हैं एक ही रीजन हो सकता है इसका अपर सर्किट लगने का कल का। और दोस्तों आप आज भी देख सकते हो, आज मतलब 3 जून के दिन भी इसमें अप्रॉक्स 6 बड़ी बड़ी डील हुई, 6 से 7 बड़ी बड़ी डील हुई, और जिनमें अप्रॉक्स देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए। मतलब कल की अपेक्षा आज थोड़े कम शेयर ट्रेड हुए, लेकिन फिर भी अच्छे खासे आज के दिन ट्रेड हुए जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों इसका एक मेन रीजन है इसमें जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही है इस शेयर में, वो एक इसका मेन रीजन हो सकता है। दोस्तों मैं भी आपको इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इसमें जो बड़ी बड़ी मतलब लार्ज डील हो रही है वो हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स का काम नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए कि इसमें जो 2 जून मतलब कल के दिन जो बड़ी डील हुई थी, लार्ज डील हुई थी एक, जिसमें अप्रॉक्स 25,04,360 शेयर्स का ट्रेड हुआ था एट द रेट ऑफ 5.90 रुपीज़। तो इनकी जो टोटल जो वैल्यू निकल के आती वो आती है अप्रॉक्स 14 से 15 करोड़ के बिटवीन में। तो आप देख सकते हो 14 से 15 करोड़ की बिटवीन की एक डील हुई थी, वो भी ट्राइडेंट शेयर पे। तो हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स तो सोच ही नहीं सकते ट्राइडेंट शेयर पे इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों अब आप सभी समझ रहे होंगे कि इसमें अप्रॉक्स जो बड़ी बड़ी डील हुई इन 2 दिन के अंदर अप्रॉक्स 16 डील हो गई, इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जैसे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना पैसा रहता भी नहीं है और वो एक शेयर में इतना सारा पैसा लगाएंगे ही क्यों। जिस कारण से दोस्तों अब आप सभी समझ गए होंगे इसमें ऑपरेटर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इसकी शेयर प्राइस अभी 7 रुपये इसकी शेयर प्राइस चल रही है, लेकिन 2 दिन पहले जो इसकी शेयर प्राइस थी वो अप्रॉक्स 5 रुपये थी। तो दोस्तों 5 रुपये के शेयर में ऑपरेटर्स ज़्यादा एक्टिव रहते, तो उन्हीं का काम है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक रीज़न देख लिया हम लोग ने, इसमें लार्ज डील हुई थी ऑपरेटर्स के द्वारा।
अब चलिए दोस्तों दूसरे रीज़न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिस कारण से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं लेटर है 1 जून का, जहाँ जो उसके मैनेजर हैं उन्होंने बताया है कि जो उनकी कंपनी ट्रेडेड लिमिटेड उसने 22 अप्रैल 2020 से पार्सली रिज्यूम कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को पंजाब और मध्य प्रदेश में। और दोस्तों इन्होंने आगे इन्फॉर्म किया कि जो उनकी कंपनी ट्रेडेड लिमिटेड अब उसने पहले जैसे पूरा जो उसका ऑपरेशन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पहले जैसा स्टार्ट कर दिया, मतलब रिज्यूम हो गए, इसके जो प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अब बोल सकते हैं कि जो ट्रेडेड लिमिटेड है उसकी 2 यूनिट है पंजाब मध्य प्रदेश में, अब वो पूरी तरह से रिज्यूम हो चुकी है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी हैं और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पहले की तरह मैन्युफैक्चर करने लगी है। तो ये जो ट्रेडेड लिमिटेड है उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो इसका शेयर प्राइस है हम लोगों को अब जाते हुए दिख रहा है किसका रीज़न। तो दोस्तों अब चलिए तीसरे रीजन को देख लेते। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस है उसने ट्रेडेड लिमिटेड को पेटेंट दे दिया है किसमें, वुमेन फैब्रिक विद इम्पोर्ट कंफर्ट में। तो दोस्तों एक इसके लिए अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जिसका इफेक्ट हम लोगों को इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते। तो इसके जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी ने क्या कहा है। तो इनका कहना है कि जो कोविड-19 है उसने सब कुछ बदल दिया है, और उनका आगे कहना है कि वो फील कर रहे हैं कि जो प्रकृति उसने उनके लिए रीसेट का बटन दबा दिया। और उनका आगे कहना है कि जो इकोनॉमी में मैसिव ड्रॉप आया हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन वो आगे कहते हैं कि बट वी शुड टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कोविड-19 को, और वो फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे उनकी कम्युनिटी को, लाइफ स्टाइल को, एंड प्रियोरिटीज़ को। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं उन्होंने उनकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि वो फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे और जो दिस अपॉर्चुनिटी थी उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जो चेयरमैन है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अब पीपी किट को भी बनाने लगा, और जो मास्क होते हैं डिसइंफेक्टेड मास्क उनका भी निर्माण करने लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रैल की न्यूज़ है नीचे, तो इसमें लिखा है कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो डेली अप्रॉक्स 10,000 डिसइंफेक्टेड मास्क का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ है 13 अप्रैल के दिन की, लेकिन जो पीपी किट और मास्क है उनका मैन्युफैक्चरिंग होना 22 अप्रैल के दिन से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अभी हम लोग ने पीछे देखा है कि पार्सली इसकी जो कंपनी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट हुआ था, 22 अप्रैल के दिन से। तो 22 अप्रैल के दिन से अभी तक का जो पीपी किट और मास्क का क्रिएशन हुआ, मैन्युफैक्चर हो, उसका अब हम लोगों को शेयर प्राइस पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो शायद दोस्तों एक इसका रीज़न हो सकता है इसके शेयर प्राइस अप जाने का। अब चलिए दोस्तों और देख लेते हैं आगे तो और इन्होंने क्या क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं। तो कुछ महीने पहले जो राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था हैवी इन्वेस्टमेंट करने का, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 3,000 करोड़ रुपीज़ का, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में अप्रॉक्स 1,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया था राजेंद्र गुप्ता जी ने। अब चलिए दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही ट्राइडेंट ग्रुप पे, अब उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ट्राइडेंट ग्रुप है उसने स्टार्ट कर दिया फोकसिंग अलॉट ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक डिसइंफेक्टेंट मास्क, पीपीज, बेड शीट्स एंड स्पेशल कोटिंग एंड अदर टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट रिलेटेड टू हेल्थ। मतलब ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट भी अपने कदम आजमा रहा, मतलब इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो हेल्थ केयर नहीं था, लेकिन दोस्तों अब वो हेल्थ केयर सेगमेंट में भी अपने हाथ आजमा रहा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका शेयर प्राइस हम लोगों को और जंप देखने को मिल सकता है इसके शेयर प्राइस में। तो आप देख सकते हैं किस किस चीज़ पर फोकस कर रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मास्क के ऊपर फोकस कर रहा, पीपी किट्स बना रहा है ये, और दोस्तों बेड शीट का मैन्युफैक्चर कर रहा विद स्पेशल कोटिंग, मतलब जो बेड शीट है उसमें एक स्पेशल कोटिंग रहेगी डिसइंफेक्टेंट्स की, जो जम्स हैं उनको दूर भगाएगा। और दोस्तों आगे देखें तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि पीपी किट भी बनाने लगा और डिसइंफेक्टेंट मास्क का भी क्रिएशन करने लगा। और दोस्तों बेड शीट तो बनाएगा ही, लेकिन उसमें एक स्पेशल कोटिंग रहेगी डिसइंफेक्टेंट की। तो दोस्तों एक यूनिक आइडिया है जो अभी कोई टेक्सटाइल कंपनी नहीं बना रही। और दोस्तों आगे बात करें तो जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो ऑल्सो फोकस कर रहा है जो बच्चों का जो केयर प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर, और दोस्तों जिसमें वो बनाएगा एंटीबैक्टीरियल फीदर टच टॉवल और नेचुरली सॉफ्ट एंड स्किन केयर सीड्स का एक मैन्युफैक्चर करेगा। और दोस्तों आगे देखें तो ये जो मेडिकल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी इसके इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों इससे पता चलता है कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की सोच रहा है और नए सेगमेंट में एंटर करने की लिए सोच रहा है, जिसका नाम है हेल्थ केयर, मतलब ये हेल्थ केयर सेगमेंट में एंटर करने के लिए सोच रहा है, सब बोल सकते हैं। और आगे बात करें तो जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अप्रॉक्स 10,000 डिसइंफेक्टेड मास्क का क्रिएशन कर रहा, मैन्युफैक्चर कर रहा है एक दिन में। और वहीं पीपी किट की बात करें तो पीपी किट भी सेम क्वांटिटी ऑफ द पीपी किट, मतलब पीपी किट भी अप्रॉक्स 10,000 बना रहा पर डे में। तो इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। अब दोस्तों एक और न्यूज़ निकल के आई कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो हायर करेगा अप्रॉक्स 500 प्रोफेशनल्स को, जिसमें वो फोकस करेगा कि ई कॉमर्स ऑपरेशंस के ऊपर। तो इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है इसकी कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए कि ये ई कॉमर्स ऑपरेशन में भी इंटर करने वाला है, उस पर फोकस करेगा। ये अभी है फिलहाल तो, लेकिन अब उस पर और फोकस करेगा। इसी कारण से उसने अप्रॉक्स 500 प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। अब चलिए दोस्तों हमने जो इसके रीजन्स थे अपर सर्किट लगने का और इसकी जो न्यूज़ थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो इसका एनएससी का डाटा है उसको भी देख लेते तो आप देख सकते हैं आज जो इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 7.05 रुपीज़ की, आज इसमें अप्रॉक्स 19.49% इसका आप देखने को मिला। और दोस्तों अप्रॉक्स 1.15 रुपीज़ का आप देखने को मिला। वहीं ओपनिंग की बात करें तो आज इसका ओपन हुआ था अप्रॉक्स
6.9 रुपीज़ पर। हाई की बात करें तो हाई पर ही क्लोज हुआ, लो की बात करें तो लो बनाया था इसने 6.65 रुपीज़ का। वहीं दोस्तों अब इसका 52 वीक हाई की बात करें तो इसका जो 52 वीक हाई है वो है अप्रॉक्स 8.4 रुपीज़, जो बना था 16 दिसंबर 2019 के दिन। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो जो है अप्रॉक्स 3.05 रुपीज़, जो बना था 24 मार्च 2020 के दिन। अब चलिए दोस्तों कुछ जो क्वांटिटी ट्रेड हुई उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के दिन अप्रॉक्स 4,61,11,321 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 2,46,86,546 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई। वही परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 53.54% डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, जो कि बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों अभी आप इसमें एक और बात पर ध्यान दीजिए कि इसमें अप्रॉक्स 40,60,101 शेयर्स की क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई एग्जीक्यूट होने के लिए एट द रेट ऑफ 7.05 रुपीज़। तो देख सकते हैं कम क्वांटिटी लगी हुई ट्रेड होने के लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कल भी हम लोगों को इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो रीजंस बता दिया अपर सर्किट लगने का, मुझे लग रहा है कि अपर सर्किट का सिलसिला कर भी जारी रहेगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर क्वांटिटी लगी है उसको देख के नहीं लग रहा है कि अपर सर्किट लगेगा, लेकिन मेरा मानना इसमें लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसने पीपी किट का भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया और डिसइंफेक्टेड मास्क का भी क्रिएशन करना स्टार्ट कर दिया, और इसने जो टॉवर्स रहती है डिसइंफेक्टेड टॉवर्स को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों इसके जो प्लांट्स है वो भी फिर से चालू हो गए, मतलब 22 अप्रैल के दिन पार्शली स्टार्ट होते, लेकिन अब 2 जून से फुली स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी आपको इसमें फ्रेश बाय करनी है तो फिर होल्ड करना है तो फिर सेल करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर आप इसमें अभी फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो अभी आप ऑर्डर लगाएंगे भी तो अभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और दोस्तों अगर आपका जो बाय का ऑर्डर है अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहा है और हेल्थ केयर सेगमेंट में भी जाना चाह रहा है, जिससे ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अभी इसमें बाय करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय ना करें, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए बाय करें, क्योंकि अभी हमने देखा है इसके फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है और इसकी जो एसेट्स क्वालिटी वो भी बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब इसकी एसेट्स क्वालिटी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, लेकिन अपने जो एसेट्स हैं उनका यूज़ नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो मेरा मानना है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो आप अभी बाय करना चाहते हैं तो बेहतरीन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पस के लिए बाय करना चाहते हैं तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। अभी चलिए दोस्तों सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप अभी इसमें सेल करना चाह रहे हैं तो मेरा मानना है आप अभी थोड़ी दिन रुक जाएं, क्योंकि अभी इसमें और उम्मीद है ऊपर जाने की, क्योंकि इसने अभी पीपी किट का स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करना, वहीं बॉडी सूट्स एंड मास्क का भी स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करना, बेड शीट का भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया और डिसइंफेक्टेड टॉवल्स वगैरह का भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अभी मुझे इसमें और ऊपर जाने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों आप अभी एक बात पर ध्यान दीजिए कि इसकी जो RSI है वो 80 के अबव चली गई और ओवरबॉट जोन रहता है 70 के अबव, तो इसकी RSI 80 के अबव चली गई, तो एक इसके लिए निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी इसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिस कारण से दोस्तों अभी हमें इसमें करेक्शन देखने की उम्मीद है। तो दोस्तों सेल करने के लिए मेरी राय है कि अगर आप अभी प्रॉफिट में हो तो कृपया कर आप अपना हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर लें, जिससे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास वापस आ जाएगी। अगर ऑपरेटर्स इसमें लोअर सर्किट से लोअर सर्किट लगाते भी हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास सेफ आ जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने देख लिया कि आपको इसमें करना है क्या। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आप इसमें सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप खुद के एनालाइज करिए और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।